तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखे होंगे तो आपको पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पे क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई भी अपडेट्स आती है, कॉल्स होते हैं, हिंट होते हैं, या फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, ये सारी अपडेट्स आपको बहुत पहले हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाती हैं, जिनके थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट से डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स की कॉल दी थी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जैसे कि आप इथेरियम कॉइन को ले लो या फिर वीट कॉइन को लेकर इनके थर्ड टारगेट हिट हो चुके हैं। इथेरियम कॉइन के साथ साथ में वीचेन कॉइन के लगभग जो है सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ के लिए कि ये जो कॉइन है हमने आपको अपडेट करा था 30 अप्रैल को और 2,16,000 के अंदर में आपको बाय करने के लिए बोला था, और इसका जो टारगेट था 2,18,000, 2,21,000 और 2,24,000 के बीच में था। और करंटली अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,24,000 पे चल रहा है, और यानी कि हमारे ऑल टारगेट्स हिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने भी इसमें ट्रेड करा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करा होगा। और यहाँ पे ऐसी अपडेट्स, कॉल्स, हिंट बिल्कुल फ्री मिलते रहेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो हमारे टेलीग्राम पे फ्री में मुफ्त में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 मिल जाते हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री में ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 मिल जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मार्केट के बारे में। तो ये रहा हमारा कॉइन मार्केट कैप, और यहाँ पे टोटल जो हमारा मार्केट है इस समय 137.59 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, लगभग 5% के आसपास अब चल रहा है। और अगर हम BTC की बात करें तो BTC का $39,900 के आसपास की संभावना है, बट अभी की डेट में उससे थोड़ा नीचे डाउन के बीच में देखने को मिलना स्टार्ट कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो ये रहा हमारा चार्ट, जो कि लगभग जो है $600 के आसपास गया है, और इसकी संभावना है लगभग $39,900 के आसपास जाने की संभावना बन रही है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसने लगभग जो है $37,500 से अगेन यहाँ पे जो बैकअप लिया है, और इस एवरेज से बहुत अच्छे लेवल पे रिकवरी है। और आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे मार्केट डाउन के बीच में एक चीज़ आपको क्लियर करी थी कि होल्ड करके रखिएगा, कोई बंदा सेल मत करना, क्योंकि अगर आप गलती से भी सेल करते हैं तो आपका खुद का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस सिर्फ आपका होता है और प्रॉफिट भी सिर्फ आपका ही होता है। तो गलती एक भी अगर आपने कोई गलती करी और हाईएस्ट पे कॉइन बाय करके डाउन में सेल कर दिए तो लॉस आपका होगा, किसी और का नहीं। तो इस वजह से मैंने हमेशा आपको अपडेट करी है कि सही तरीके से ट्रेड करो, हाईएस्ट में बाय करके डाउन में मत सेल करो। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि डाउन में बाय करके हाईएस्ट में सेल करो, 5% 10% ही प्रॉफिट रखो, पर डेफिनेटली प्रॉफिट जरूर बुक करो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्रिप्टो में सिर्फ लोग इसलिए ट्रेड करते हैं जहाँ पे हमें कुछ एक एक्स्ट्रा हमारा सोर्सेस हो जाए अर्निंग का, या फिर हम कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बना पाएँ, इससे एक अर्निंग जनरेट कर पाएँ, इसीलिए हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर लॉस करने की संभावनाएं हमें नहीं रखनी चाहिए। और स्पॉट ट्रेड का मतलब ही सेम होता है कि हमारे हाथ में हमारी चाबी होती है, जब हम मर्जी हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जब मर्जी हम उसको खोल सकते हैं, ताला लगा सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने स्पॉट ही आपको बताया। और फ्यूचर ट्रेड्स में हमेशा आपको दूर रखता हूँ, उसका रीज़न है कि आपको यहाँ पे आपका जो फंड है सेफ रखना है और उससे आराम से ट्रेड करनी है, क्योंकि फंड से फंड बनाया जा सकता है। पर अगर हम बात करें फ्यूचर ट्रेड को लेकर, हमारे बहुत ऐसे भाई हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि यार फ्यूचर ट्रेड आप क्यों नहीं बताते हो, फ्यूचर ट्रेड में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, लोग $1,000 से बहुत बड़ा अमाउंट बना लेते हैं, $10,000 कर लेते हैं, $5,000 कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग $5,000 कर लेते हैं उनको ये याद रखनी चाहिए बात कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बनता जरूर है, पर प्रॉफिट के साथ साथ में एक और चीज़ है, यहाँ से लॉस होने की बहुत बड़ी संभावनाएँ होती हैं। पर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में लॉस की संभावनाएं हैं, पर यहाँ पे स्पॉट ट्रेड में उतनी संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में कॉइन होते हैं और आप जब मर्जी उसको बाय करो, जब मर्जी सेल करो, यानी कि वैल्यू बाय करते हो आप, कॉइन की क्वांटिटी बाय करते हो, उस क्वांटिटी के प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, आपका भी प्राइस बढ़ जाएगा। पर फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है कि अगर आपने प्रेडिक्शन करा कि ऊपर जाएगा, अगर ऊपर मार्केट ना गया और नीचे चला गया तो आपका यहाँ पे बहुत जल्दी डाउन होगा पोर्टफोलियो, और जल्द से जल्द जीरो भी हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर बैठे रहोगे। तो यही चीज़ें हैं जिस वजह से बहुत हमारे लोग हैं जो कि प्राइस अपना जीरो कर बैठे हैं पोर्टफोलियो। पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, बाकी जो चीज़ें आपके काम की होंगी उसके लिए आपका राहुल भाई यहाँ पे बैठा है, वो आपको हमेशा यहाँ पे प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये तो चलो चीज़ें कुछ आपकी जानकारी के लिए थी, कुछ पॉजिटिव बातें जो कि आपको बताना जरूरी है। और मैं वीकली कभी ना कभी 1-2 बार ये चीज़ आपको कवर कर देता हूँ फ्यूचर ट्रेड की, क्योंकि जिससे कि हमारे यूज़र थोड़ा सा इससे बच कर रहें। क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में अगर इतना ही दम होता तो फ्यूचर ट्रेड को बहुत पहली पोर्टफोलियो अगर हम बात करें, इन चीज़ों को बड़े बड़े एक्सचेंज ने रोका नहीं होता। बड़े बड़े एक्सचेंज जो है इसको कह सकते हो कि 2 नंबर पर रखते हैं फ्यूचर ट्रेड को, क्योंकि उसको पता है कि इससे लॉस होगा तो यूज़र हमारा एक्सचेंज छोड़ के जा सकता है। तो चलो ये तो साइड की बातें हैं, अब मेन बात करते हैं मार्केट अपडेट्स को लेकर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छी अपडेट्स आई है जो कि आप देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान ऐसे कुछ नाम है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से एक बात बोली गई है कि क्रिप्टो माइनिंग को लेकर लीगलाइज करने के बारे में बातें चल रही हैं, और एनर्जी को लेकर बात करिए तो सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर हम देखें लाइव मिंट वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग पोस्ट करी गई है। और माइनिंग यूजिंग सोलर एनर्जी एग्जाम्पल फॉर इनकम टैक्स। और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको और भी इसके बारे में चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे कंपनीज जो है अपना माइनिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा सकती है, और साथ साथ में जो चीज़ें उनको लगानी है या फिर प्लांट करने हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये जो है डायरेक्ट यहाँ पे सूरज से ले सकते हैं, सोलर पैनल से ले सकते हैं, उसी से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है माइनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी अगर हम कोई बिजली में डायरेक्ट जोड़ दें तो उसके लिए बहुत हाई लेवल पे बिजली कम हो जाती है। तो इसी वजह से उसके लिए साफ साफ उन्होंने बताया कि आप यूज़ जरूर कर सकते हो इसको हमारी जगह पे, पर इसके लिए आपको खुद का यहाँ पे जो है प्लांट करना होगा, यानी कह सकते हो कि सोलर प्लांट पे आपको इसको रखना होगा और उसी से आपको इस चीज़ को यूज़ करना होगा। जो कि बिटकॉइन माइनिंग को लेकर बात करी है, तो यहाँ पे काजाख्स्तान के बीच में भी जो है वर्ल्ड का सेकंड बहुत बड़ा यहाँ पे बिटकॉइन का माइनिंग चीज़ बना के रखी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट ईयर के बीच में इसमें एजेंसी भी ऐड करी गई थी, जो कि आप इस जगह पे देख सकते हैं। तो यहाँ से एक लीगलाइज की तरह से यहाँ पे इसको किया गया है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव तरीके से काम है। माइनर को लेकर अथॉरिटी मिल चुकी है कि अब से वो क्रिप्टो पे माइनिंग कर सकते हैं, और माइनिंग करने के लिए उनको जो चीज़ है वो यहाँ पे यूज़ करनी है सोलर की, और सोलर पावर यूज़ करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ साथ में अगर हम बात करें एक और अपडेट्स को लेकर जो कि निकल के आ रही है इंडिया से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया क्रिप्टो टैक्स में रिपोर्टली स्पीड बैड न्यूज़ फॉर डीफी फार्म्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डीफी फार्म पे जो है अब से दोस्तों लगभग 5% जो है एक्विलेशन वो लगने स्टार्ट होने वाले हैं, और TDS जो है यहाँ पे डेफी ट्रांजेक्शन पे भी लगाई जाएंगी, जो कि ऑडिशनल TDS होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ निकल के आना स्टार्ट हो रही है कि जो लोग भी क्रिप्टो पे यहाँ पे अभी डेट में आप देखे होंगे कि डेफी यानी कि जो डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह वगैरह, उन चीज़ों पे गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पा रही उस चीज़ को। तो क्या हो रहा है कि अब कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि हम उन चीज़ों पे भी जल्दी लगा दें प्रतिबंध, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग क्रिप्टो में ट्रेड तो कर ही रहे हैं, और अगर बैकग्राउंड से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पता नहीं लगेगा। तो इस वजह से चांसेस हैं कि यहाँ पे उन चीज़ों को लेकर काम किया जा सके। जो फर्म है डेफी फर्म है, तो उन चीज़ों को लेकर बात करी गई है कि उन पे भी जो है 5% के आसपास का TDS गवर्नमेंट लगा सकती है, और उसके लिए ट्रेस करने के लिए कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे या फिर बड़ी चीज़ तरीके से यहाँ पे लगाई जाएगी, जो कि इस चीज़ को लेकर ट्रेस करेगी कि लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कोई उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़नी चाहिए। बाकी मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो क्रिप्टो पे हमारा टैक्स बनता है उसको हमें आराम से फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है वो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट हमारे देश में ही पैसा लगाएगी, किसी और देश को नहीं देने वाली है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे GDP और कहीं ना कहीं हमारा इंडिया ही सुधार होगा। और बहुत सी आपका एक एक थोड़ा थोड़ा करके टैक्स दिया हुआ ही बहुत ज़्यादा एक बड़ा टैक्स हो जाएगा, उसके बाद उस टैक्स को कहीं सही जगह पर लगे जाएगा, तो और उससे एक अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर हम टैक्स को चोरी करते हैं, टैक्स को छिपाते हैं, तो हम टैक्स किन से छिपा रहे हैं? हम अपने ही देश से छिपा रहे हैं। जो कि दोस्तों हम जहाँ पे रहते हैं, जिस देश के बारे में हम हरदम मार्केट घूमते फिरते हैं, या फिर हम कहाँ कहीं भी जाते हैं, तो जो सड़क होती है जिस पे हम चलते हैं, उस सड़क बनाने के लिए भी पैसा लगता है। तो पैसा कहाँ से आता है? सारा टैक्स से ही आता है, जो कि हमारे जैसे भाई जो टैक्स फाइल करते हैं उन्हीं का अमाउंट होता है, जो एक साथ इकट्ठा होकर गवर्नमेंट उसको आगे लगाती है और हमारे लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सोचनी चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा करके टैक्स हम दे भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए कि लोगों की टैक्स के नाम पे जान ही नहीं लेनी चाहिए। हाँ भाई अगर टैक्स लगाना है तो नॉर्मली टैक्स लगाओ, जो कि स्लैब बेस हो। जिन लोगों ने करोड़ों रुपये कमाया तो उन पर टैक्स बढ़ा के लगाओ, जिन लोगों ने कम पैसा कमाया उन पर थोड़ा कम टैक्स लगाओ। जैसे हमारा इस समय ITR फाइल होता है जिसके बीच में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख अलग स्लैब चलते हैं उसके, वैसे स्लैब यहाँ पे कम से कम क्रिप्टो पे भी आ जाते। तो दोस्तों यहाँ पे एक मज़ा आ जाता, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि क्रिप्टो से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं। पूरे साल में 1 लाख रुपये कमाएंगे, कुछ लोग 2 लाख रुपये कमाएंगे। तो उन लोगों को भी बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी ग्रेट में बड़े बड़े लोग हैं और वो यही चीज़ सोचते हैं कि क्रिप्टो से लोग अरबों रुपये कमा रहे हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, जिस वजह से टैक्स फ्लैट 30% लगा दिया गया। पर उनको ये नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे 30% देने के लिए उनको यहाँ पे जो है, अगर उन्होंने पूरे साल में 100 रुपये कमाया है तो उनको 30 रुपये दे देने पड़ेंगे, तो 70 रुपये उसकी यहाँ पे अर्निंग होती है। बाकी अलग अलग मेथड है। बाकी कहीं ना कहीं पैसा तो हमारे गवर्नमेंट के पास जो जा रहा है वो सेफली हमारे इंडिया के पास ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स हमें फाइल
करना होगा। बाकी देखते हैं जो भी चीज़ें आएंगी फ्यूचर में, मैं आपको हर एक चीज़ों को लेकर कवर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आएगी, हिंट आएंगे, या फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, ये सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी, जिनके थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आराम से आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको हर एक कॉल्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेके।